बैड न्यूज़ एक अच्छी फ़िल्म पहले ये नहीं रखते। बैड न्यूज़ देख के आ रहा हूँ मैं, तो सबसे पहली बात इस फ़िल्म की शॉकिंग जो है कि देखो गुड न्यूज़ से इसका कोई कनेक्शन है ही नहीं। लेकिन एक तरह से अगर आप देखो कि वो जो स्पर्म चेंजेज़ हो जाते हैं और एग फर्टिलाइज़ वो वाली चीज़ें तो हैं ही। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो गुड न्यूज़ जो 2019 में आई थी शायद दिसंबर में क्रिसमस में, तो उसमें कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो मतलब पूरी फ़िल्म को एंटरटेनिंग बनाते हैं। प्लस बैड न्यूज़ ऐसे ही एक सेम टॉपिक के साथ आई है, तो क्या वो भी ऐसी एक फ़िल्म बन सकती है जैसी गुड न्यूज़ थी? अभी सबसे बढ़िया बात फ़िल्म के कलेक्शंस की होने वाली है। क्योंकि ओवरऑल अगर मैं रिपोर्ट बताऊँ तो आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो में 60% प्लस ऑक्यूपेंसी थी। ऑब्वियसली कुछ यंगस्टर्स में आते हैं तो बोल सकते हैं, कुछ तृप्ति डिमरी के लिए आए थे, कुछ विक्की कौशल के लिए आए थे, कुछ तौबा तौबा देखने ही आए थे सिर्फ़। कल विक्की कौशल ने एक चैनल पे बोला कि कुछ मत देखने जाओ, तो तौबा तौबा तो देखोगे ही तुम लोग, मेरे को पता है। तो स्टोरी ये है कि विक्की कौशल और तृप्ति डिमरी पहले मिलते हैं एक-दूसरे को एक शादी में। उन दोनों को प्यार हो जाता है, क्लोज़ आ जाते हैं। फिर कुछ रीज़न्स की वजह से जो उनका जो एक एंगल है, वो एक जगह पे ब्रेक ले लेता है। जैसे रॉस और रेचल ने लिया था। मैं सॉरी कॉमेडी बोल रहा हूँ इसलिए। लेकिन उसके बाद आती है, एंट्री होती है एमी वर्क की, जो एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं, मेन कुक है या फिर वो रेस्टोरेंट के ओनर हैं। तो वो जब आते हैं तो वो और तृप्ति डिमरी कुछ ऐसा एक्सप्लोर करती है विकी कौशल के बारे में कि वो शी इज़ ड्रंक, अगर मैं बोलूँ तो शी इज़ ड्रंक, और वो और एमी वर्क क्लोज़ हो जाते हैं। उसी रात को विक्की कौशल उधर उनको कैसे पता नहीं कैसे मिलते हैं, वो दोनों वापस क्लोज़ हो जाते हैं और फिर जो हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है कि हेटेरोपैटर्नल सुपरफिकंडीशनल जो प्रॉब्लम है, जो कि 2 एग, एक एग में 2 एक अलग-अलग स्पर्म फर्टिलाइज़ हुए और दोनों ही बाप हैं। और इसमें ट्विस्ट ये है कि मुझे पहले लगता था कि या फिर एक बच्चा होगा या फिर एक बच्ची होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन पूरा एक अलग ही ट्विस्ट है। तो ये फ़िल्म की स्टोरी थी, थोड़ी ज़्यादा मैंने बोल दी। तो मैं अगर ओवरऑल इस फ़िल्म को रिव्यू करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि टाइम पास एंटरटेनर है, क्योंकि हाई मोमेंट्स फ़िल्म में है नो डाउट। क्योंकि आप अगर गुड न्यूज़ देखिए, चलिए गुड न्यूज़ की हम कुछ बात करते हैं कि उसमें कैसे एक सीन के बाद मतलब एक अगर इमोशनल सीन भी है, इमोशनल सीन्स रेयरली थे उस फ़िल्म में अगर मैं बोलूँ तो। कॉमेडी थी पूरी इस फ़िल्म। तो कॉमेडी, कॉमेडी, कॉमेडी ऐसा चल रहा था, और जो लास्ट में जो हमें झटका लगता है या फिर जो शॉक मिलता है कि बच्चा मतलब 8th मंथ्स में बॉर्न हो चुका है, तो वो एक अलग शॉक है। इसमें ऐसा है कि जहाँ पे कॉमेडी बिल्डअप होना शुरू होती है ना, वहाँ पे अचानक से ये लोगों ने कुछ इमोशनल सीन्स डाल दिए हैं। सेम लगा था मेरे को फर्स्ट हाफ के इंटरवल में कि अभी असली मज़ा आएगा, क्योंकि वो जो फेस ऑफ जो ट्रेलर में भी दिखाया गया है, वो इसमें पूरी तरह से इन्होंने जस्टिफाई किया है फर्स्ट हाफ के एंड में। लेकिन सेकंड हाफ में वापस क्या होता है कि ये फ़िल्म पूरी ड्रामा और इमोशंस पे पूरी खेलती है। सेम अगर मैं बात करूँ, ये मैं प्लस नेगेटिव पॉइंट्स भी मैं साथ-साथ में बोल रहा हूँ। नेगेटिव पॉइंट इस फ़िल्म का ये है कि जो एंडिंग है फ़िल्म का, कि क्या अगर दोनों बाप है तो बच्चे किसके साथ रहेंगे, वो सारी चीज़ें तो जस्टिफ़ाई कर दी है। लेकिन जिस तरह का एंडिंग होना चाहिए था, वो अचानक से ऐसा लगता है कि हरी में सब कुछ कर दिया है और ये है द एंड। लेकिन जो ऑब्वियसली करण जौहर का प्रोडक्शन है, तो विमेन को आगे वो विमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करेंगे नो डाउट। लेकिन वो स्टोरी लाइन के साथ अगर हम ये स्टोरी लाइन को कनेक्ट करें तो कहीं-कहीं पे आपको लगता है कि ये एंडिंग कहीं-कहीं पे ठीक था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसको अगर आप थोड़ा अच्छे से ज़्यादा टाइम लेके दिखाते तो और अच्छा हो सकता था। तो इस वजह से पंच लाइन्स भी अच्छी है, सब अच्छा है। टाइम पास एंटरटेनर है अगर मैं बोल सकूँ तो। अभी परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो विकी कौशल, अखिल चड्ढा, सबसो वड्डा, जो इसमें उनको जो इंस्टाग्राम पे टैग किया है, मैं उनको इसके बाद उसी नाम से टैग करूँगा अगर आप देख रहे हैं तो।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल विकी कौशल ने अभी लास्ट 3 फ़िल्म्स अगर हम देखें तो सैम बहादुर के पहले भी एक फ़िल्म आई थी, मैं शायद भूल चुका हूँ। ग्रेट इंडियन फैमिली आई थी जो कि बात ही ना करें तो अच्छा है। फिर सैम बहादुर आई थी जिसमें अलग ही विकी कौशल देखने को मिला था। अभी बैड न्यूज़ आई है जिसमें उनका कॉमेडी जॉनर में हमें दिखा था कि ये कैसे कर सकते हैं। और ये एक अच्छी फन फैक्ट मैं आपको बताऊं कि शायद लव पर स्क्वायर फुट जो फिल्म आई थी नेटफ्लिक्स पे, जो आनंद तिवारी की थी, जो इस फिल्म के डायरेक्टर है, वो उसके भी डायरेक्टर थे और इसमें भी विकी कौशल है, उसमें भी विकी कौशल है। तो उनको पता है कि वो कैसी स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ओवरऑल उनका काम सबसे बेस्ट है, स्पेशली जब वो और एमी वर्क सामने सामने होते हैं या फिर तृप्ति डिमरी के साथ जो उनके फनी कॉन्वर्सेशंस है, वो आपको देख के लगता है कि हाँ बंदा अच्छा ही कर रहा है और कॉमेडी में अच्छा खासा उनका इम्पैक्ट दिखता है। और तौबा तौबा तो है ही, तो वो तो अलग ही बात है। इसमें एक भूल मैं अगर आपको बताऊं ना, तो एक सीन में एक लेडी है, वो अचानक से बोलती है हुसन तेरा तौबा तौबा, तो आप अचानक से ऐसे डबिंग में डाल देते हो कि ट्रेंडिंग में आ गया है तो चलिए डबिंग चेंज कर देते हैं। तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कहीं कहीं पे, क्योंकि अगर आपको ये पहले से ही डिसाइड रखना था तो आप पहले कर सकते थे, लेकिन कोई जरूरत नहीं थी ऐसा डायलॉग डालने की। अभी तृप्ति डिमरी की बात देखो, इसमें एक दो कैमियोज है वैसे तो, उसमें से एक कैमियो एक एक्ट्रेस का है। अभी एक्ट्रेस है तो अभी मैं नाम लेने में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ क्योंकि मैं भूल चुका हूँ एक्चुअली। मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता। तो उनका ऐसा एक डायलॉग है कि तुम अभी इंडिया में बहुत ट्रेंडिंग में हो, कि तुम्हें नेशनल क्रश बोल रहे हैं, भाभी टू बोल रहे हैं, वो सब ठीक है, सब ठीक है। उनका जो तृप्ति डिमरी का अगर आप ओरिजिनली जिन्होंने कला देखी है या फिर बुलबुल देखी है या फिर इवन लैला मजनू देखी है, उनको पता है कि उसमें कितना पोटेंशियल है। इवन एनिमल में भी थोड़ा सा छोटा सा काम था, ठीक है। इसमें ऐसा मैं अगर बोलूं कि उनकी जो इमोशनल सीन्स पे जो पकड़ है ना, वो सबसे बेस्ट है। ओवरऑल कॉमेडी में मैं बोल सकता हूँ कि अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि कॉमेडी हो ही नहीं रही है ओवरऑल मैं बोलूँ तो, क्योंकि कॉमेडी सीन्स में उनको सिर्फ रिएक्शन से दिए हैं, बाकी कुछ नहीं है। फिर हम बात करते हैं एमी वर्क की। एमी वर्क ने जो विक्की कौशल के सामने ऐसा कोई बंदा चाहिए था कि ऐसे सामने ही रहे कि हाँ जो लगे कि एकदम परफेक्ट लग रहा है, तो एमी वर्क उसमें परफेक्ट बैठते हैं। स्पेशली उनका काम क्लाइमेक्स में सबसे बड़ी, क्लाइमेक्स में उन्होंने सबसे बढ़िया काम किया ऐसा मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि उनका आप क्लाइमेक्स में आप उनके रिएक्शंस देखिए, उनके इमोशंस हैं उसमें, विक्की कौशल के इवन इमोशंस जो हैं क्लाइमेक्स में। फिर जब जो लास्ट जो सेगमेंट आता है वो पूरा अच्छा लगता है कि वो कॉमिक टाइमिंग वाला था। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो कॉमिक टाइमिंग है भी नहीं भी, ओवरऑल इमोशंस पे पूरी फिल्म है। फिर शीबा चड्ढा और नेहा धूपिया भी हैं सपोर्टिंग रोल में, तो ऐसा हम बोल सकते हैं। और जो मैंने दो कैमियोज बोले वो हैं, वो उनकी एक कैमियो की वैसे तो ज़रूरत नहीं थी जो क्लाइमेक्स में आता है, दूसरे की भी थी नहीं, बट चलो ठीक है। और एक बड़ी बात जो मेरे को पता चली मैंने जब विकिपीडिया खोला या फिर लास्ट में आई, कि गजराज राव भी फिल्म में है। अभी मेरे को नहीं पता वो कौन से फ्रेम में थे या फिर जो उसके दादाजी थे वो थे, लेकिन जिसका फोटो था वो, या फिर कहाँ पे थे एज अ फादरली अपीयरेंस ऐसा लिखा था। अभी मेरे को पता नहीं है वो कौन से सीन में थे, मेरे को पता ही नहीं है। तो अगर आपको पता हो तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताओ कि वो कौन से सीन में थे। तो बाकी ओवरऑल बैड न्यूज एक टाइम पास एंटरटेनिंग वन टाइम वॉच फिल्म है। क्योंकि धर्मा की फिल्म है तो लोग तो बोलेंगे कि करण भाई ऐसी सब बना सकते हैं, तो हेट्रो पैटर्नल जो पूरी जो चीज दिखाई है कहीं कहीं पे बिलीवेबल लगती भी, अभी हुआ है ऐसा बोल रहे हैं फिल्म में कि चाइना में ऐसा हुआ था, तो ठीक है। मतलब बाकी वो एंगल जो उन्होंने लास्ट में जो इमोशनल एंगल पकड़ा था, जो इवन गुड न्यूज में भी था, जो प्री बॉर्न वाला जो फैक्टर था, इसमें अलग कुछ है। लेकिन वो अगर थोड़ा अच्छे से दिखाते ना और करके, कि जिस तरह से इसमें फैमिली के क्या रिएक्शंस है वगैरह है, तो बढ़िया रहता। तो ओवरऑल बैड न्यूज एक टाइम पास एंटरटेनर है, अगर आपको देखनी हो तो देख सकते हैं। वैसे भी तौबा तौबा के लिए जाओ, तृप्ति डिमरी के लिए जाओ या फिर विकी कौशल के लिए जाओ, आपको टाइम पास एंटरटेनमेंट तो मिल ही जाएगा। बाकी आपके ऊपर है कि आपको फिल्म कैसी लगी, तो कमेंट्स में बताना और लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना सबके साथ, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि कल होगा।
तब तक के लिए बाय।